जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करने वाले हैं साइंस 40+ क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है इस सीरीज का। ठीक है, इस सीरीज में अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें 40+ क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है, 160 क्वेश्चन लगभग हम करा चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है ये। ठीक है, जो आपको बहुत फायदा देगा और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इससे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए बात करते हैं 40+ एमसीक्यू के बारे में। बिना समय गवाए ही क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी, आप सभी को पता होगा कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फलों के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। बिना पके फलों के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3, पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह होता है कैरिका ज़ैथीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरिका ज़ैथीन के कारण पपीते का रंग पीला पड़ता है। ठीक है, कैरिका ज़ैथीन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन होता है कैप्साइनिन, जो होता है कैप्साइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखापन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त करने वाला एजोला है। क्या है? एजोला जो है हमारा, एजोला को क्या करते हैं? जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक जो प्रदूषण संकेत पौधा है? ठीक है, प्रदूषण संकेत पौधा कौन है? इसमें से जो लाइकेन है, लाइकेन को हम प्रदूषण संकेतक, ठीक है, प्रदूषण संकेतक पौधा मानते हैं। ठीक है, प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? लाइकेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सैक्रोमाइसेस का। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सैक्रोमाइसेस का। सैक्रोमाइसेस का प्रयोग डबल रोटी के उस पे कवक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अगर आपने हमारी एनसीईआरटी सीरीज नहीं देखी है तो सीरीज जरूर देखें, जिसमें 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 9th क्लास के, और हम पर डे उसमें एक वीडियो लेक्चर करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए उसमें, और अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है। बाकी TNG है, TNT है और RDX है ही। ठीक है, ये तीनों तो विस्फोटक हैं, बाकी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? यह है TNG का नाम जो होता है
ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो होता है विस्फोटक का नोबल तेल है। विस्फोटक का नाम नोबल तेल क्या है? नोबल तेल इसका नाम है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम क्या है? तो गैमेक्सेन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कार्बोरडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? कार्बोरडम किसका दूसरा रासायनिक नाम किसका है? सिलिकॉन कार्बाइड का। सिलिकॉन कार्बाइड का नाम है कार्बोरडम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी। ठीक है, और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस ये क्वेश्चन बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी का कब हुई थी? तो दिसंबर 1984 में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि जो आपदा हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? ये किसके, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री किसका उत्पादन के लिए प्रयुक्त ये गैस बनाती थी? तो ये पीड़कनाशी पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी। ठीक है, क्या थी? पीड़कनाशी पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट, ठीक है, वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। ठीक है, और शेयर जरूर कर दें अच्छा लग रहा है तो वीडियो लेक्चर। ठीक है, और लाइक जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? वनस्पतियां अगर समाप्त हो जाएं तो सबसे पहले किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी आपको। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अगर वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो पृथ्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ठीक है, तो मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है मानव के आमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा यानी कि अम्लराज किसे कहा जाता है? ठीक है, इसको अम्लराज किसे कहा जाता है? अम्लराज, तो अम्लराज किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, H2SO4 को हम अम्लराज यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलेंगे? रासायनिकों का राजा बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 18। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्न में से कौन अर्धचालक है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन सा है? जर्मेनियम एक अर्धचालक है। ठीक है, जर्मेनियम एक अर्धचालक है। ठीक है, और जो प्लास्टिक है वो नॉन कंडक्टर है और वो तो है ही नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम और लकड़ी भी, जो सूखी लकड़ी होगी वो भी नॉन कंडक्टर होगी और एल्युमिनियम हमारा चालक है। ठीक है, अर्धचालक जर्मेनियम। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो भारी जल की खोज करने वाला कौन था वैज्ञानिक? तो ये हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है पूछा जाता है? वो है D2O। ठीक है, D2O। ठीक है, इसके बाद ये रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है भारी जल। ठीक है, हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित
अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है तो किस में होती है, एकमात्र ऐसा वो है जो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन में धात्विक चमक होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो शैंपेन और सोडा बुलबुले में होते हैं, शैंपेन और सोडा बुलबुले में होते हैं CO2, ठीक है, क्या होते हैं, CO2 होते हैं शैंपेन और सोडा बुलबुले में। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है, तो किस में होता है अधिक प्रतिशत कार्बन, तो ये एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, एंथ्रेसाइट प्रकृति का जो कोयला होता है उसमें क्या होता है, अन्य शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, ठीक है, तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है, भूरा कोयला लिग्नाइट को हम भूरा कोयला कहते हैं, ठीक है, लिग्नाइट को हम भूरा कोयला कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 25। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, तो मुलायम कोयला कहा जाता है बिटुमिनस को, ठीक है, बिटुमिनस को हम क्या बोलेंगे, जो बिटुमिनस डामर बोलते हैं कॉमन शब्दों में, तो मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, बिटुमिनस को हम मुलायम कोयला कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है, तो कोयला निर्माण जब होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है पीट, ठीक है, क्या होती है, पीट। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो सामान्य किस्म का कोयला किसे कहा जाता है, तो सामान्य किस्म का जो कोयला होता है, सामान्य किस्म का कोयला वो होता है बिटुमिनस डामर, ठीक है, बिटुमिनस यानी कि डामर होता है सामान्य प्रकार का कोयला, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो उच्च कोटि का कोयला किसे कहते हैं, तो उच्च कोटि का कोयला हमारा एंथ्रेसाइट कोयला है, ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला हमारा उच्च कोटि का कोयला होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, इसमें कार्बन की प्रतिशतता ज्यादा होती है एंथ्रेसाइट कोयले में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, परमाणु का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु का परमाणविक सिद्धांत प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 30। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, जब द्रव्यमान संख्या की बात करें तो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग को हम क्या बोलेंगे, इसको द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट हो गया सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, तो सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूखी बर्फ ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है, सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है, ये लाया जाता है सिलिकॉन, क्या लाया जाता है, सिलिकॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो सिलिकॉन क्या है, ठीक है, सिलिकॉन क्या है, चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक, क्या है, तो ये है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर है सिलिकॉन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व कौन से हैं, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हैलोजन तत्व कौन से हैं इनमें से, ठीक है, तो हैलोजन तत्व कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी हो गया, ठीक है, तो ये क्या हैं FCl, Bri और AT हमारे क्या हो गए, हेलोजन तत्व हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया क्लोरीन की संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या है, ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है, Cl, ठीक है, 17। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी,
ठीक है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज करी थी रैमजे ने। ठीक है, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज करी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन है हेलोजन वर्ग का। ठीक है, हेलोजन वर्ग का है ब्रोमीन। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हेलोजन वर्ग का है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.4। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 39। नॉटिकल या समुद्री मील बराबर कितने के बराबर होता है? नॉटिकल या समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो एक नॉटिकल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर के बराबर एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 40। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हेनरी रोडजन ने किया था। ठीक है, रोडजन ने क्या करा था? एक्सरे का आविष्कार करा था। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें सपोर्ट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें एजुकेशन ग्रुपों में। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू बहुत सो मच।